एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया। लड़की अपने अंकल को फोन दो। लड़का वो तो बाथरूम में है, आपका नाम। लड़की इकलाकर उसने उनसे कहो कि उनकी जाने मन का फोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने बोलेपन से कहा, लेकिन आंटी मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। रात के 2:30 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा अचानक से उठा और देखा तो मोबाइल में एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने गुस्से में तुरंत चाची को उठाया और पूछा, ये क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई। अब 55 की उम्र में ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो जुझलाकर चाचा से बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। सहेली, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। पिंकी, क्यों? पति ने पिटाई के क्या? सहेली, मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की से चक्कर चल रहा है। पिंकी, तुमको कैसे पता? सहेली, मेरे बॉयफ्रेंड ने कल उनको एक लड़के के साथ देखा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भैया, दूध में इतनी मिलावट क्यों करते हो? कुछ तो भगवान से डरो। दूध वाला, मिलावट की बात तो आप करो ही मत बहन जी। अपनी FB वाली DP देखो और अभी अपनी शक्ल आईने में देखो। भगवान, क्या तुम खुद से डर जाओगी? शुक्र मानो मैडम, हम उस पर कमेंट नहीं किए हैं। लाओ चुपचाप भोगना दो। पत्नी, बाजार से दूध का एक पैकेट ले आओ। हाँ, अगर बाजार में अंडे दिखे तो 6 ले आना। पति 6 पैकेट दूध के ले आया। पत्नी 6 पैकेट दूध। पति, हाँ 6 पैकेट ही लाया हूँ क्योंकि बाजार में अंडे दिख गए थे। फिर क्या? पति की अब तक धुलाई हो रही है। हो गया खुश। एक युवती डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुछ ज़्यादा ही शराब पीने लगी हूँ और जब कुछ ज़्यादा पी जाती हूँ तब जो भी व्यक्ति सामने आ जाता उससे प्यार करने को जी चाहता है, कोई इलाज बताइए। डॉक्टर बोला, यह तो बड़ी अजीब ही समस्या है, पर चलिए पहले एक एक पैग लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रहे। गवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। मौलवी, किसी को इस शादी से एतराज है? एक आवाज आई, हाँ मुझे है। मौलवी, यार तुम तो चुप रहो, तुम दूल्हे हो, तुम तो जिंदगी भर एतराज रहेगा। एक आदमी तेजी से डॉक्टर के केबिन में घुसा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने पेट्रोल पी लिया है और अब वह पूरे घर में दौड़ लगा रही है। डॉक्टर, घबराओ मत, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद रुक जाएगी। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, हाँ आप बताइए क्या हुआ? आदमी, BSNL से आया हूँ टेलीफोन एक्टिवेट करने के लिए। हो गया खुश। पप्पू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वो दूसरी बार छोड़कर आया और बिल्ली फिर से वापस आ गई। अब तीसरी बार वो उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ने गया। वापस आते समय रास्ते में उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया और पूछा, बिल्ली घर आ गई क्या? बीवी, हाँ आ गई। पप्पू, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ।
डॉक्टर, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर एक बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर, चुप कर साले, तू मुझे भी पागल करेगा क्या? राहुल डॉक्टर से, कोई नुस्खा बताइए जिससे मैं लंबा जीवन जी सकूं। डॉक्टर, तुम्हारी शादी हो गई? राहुल, नहीं। डॉक्टर, तो शादी कर लो। राहुल, शादी से लंबी उम्र का क्या कनेक्शन है? डॉक्टर, उम्र लंबी करने का कोई उपाय नहीं, लेकिन एक बार शादी कर लो तो जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। एक आदमी लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ते लगते हैं। पहला डॉक्टर, लगता है इसके पैर की हड्डी टूट गई। दूसरा डॉक्टर, लगता है इसका अंगूठा टूट गया। दोनों में काफी बहस हो रही होती है और तीसरी डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ, तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है क्या? व्यक्ति, नहीं, मेरी चप्पल टूट गई है। पत्नी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी ने पति से कहा, खबर छपी है कि 70 साल के कुंवारे बूढ़े ने शादी कर ली। पति ठंडी सांस भरते हुए बोला, बेचारे ने लगभग पूरी जिंदगी समझदारी दिखाई, पर बुढ़ापे में अकल मारी गई। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ा कर रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का गिलास लो। पति, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही है वही गिलास ले लीजिए ना। पति, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं, मैं इसे कैसे मांजूंगा। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। बगल में बीवी बैठी अपने फेवरेट धारावाहिक में मगन थी। सोचा कि इस समय अगर रिमोट मांगा तो यकीनन भूकंप आ जाएगा। कोई बात नहीं, सुबह अखबार में न्यूज पढ़ लूँगा। यह विचार कर मैं सोफे पे से उठने लगा। तभी हमारा बेटा कमरे में आया और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहा है, कुछ खो गया है क्या? बेटा बोला, कुछ खोया नहीं, रिमोट ढूंढ रहा हूँ, मैच देखना है, कहाँ है रिमोट? मैंने बीवी की तरफ इशारा किया तो बेटा बोला, अरे पापा, आपका नहीं, टीवी का रिमोट चाहिए, टीवी का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मास्टर जी, मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मायके जाने से रोकना।